अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरे गार्डन में प्लांट्स की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी हमें काफ़ी केयर करनी पड़ती है, जिनकी कम, और बाज़ ऐसे हैं जिनकी बिल्कुल ही हमें ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, यानी उससे भी कम करनी पड़ती है। इन्हीं में ये प्लांट है चाइनीज़ एवरग्रीन, जिसको एग्रोनिमा प्लांट भी कहते हैं। मेरे पास इसकी कई वैरायटीज़ हैं और बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रो कर रही हैं, बल्कि बहुत ईजिली ये मल्टीप्लाई भी होती चली जा रही हैं। तो आज मैं आपको 4 ऐसी टिप्स बताऊंगी जिसके ज़रिए आप अपने घर में बहुत सारे चाइनीज़ एवरग्रीन के प्लांट तैयार कर सकते हैं। नंबर पहली टिप है लोकेशन। ये प्लांट एक शेड लविंग प्लांट है। इसको डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, बल्कि जो छन के धूप आती है वो भी पसंद नहीं होती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ पर थोड़ी देर के लिए इसको छन के या पार्टीशन में रख देते हैं, तो कुछ दिन तो ये बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन फ़ौरन ही फिर इसके लीव्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और इतनी ज़्यादा ग्रीनरी नहीं रहती है जैसा कि आप देखिए कि मेरे प्लांट में है। आप इसको रखिए ऐसी जगह पे जहाँ पर इनडायरेक्ट सनलाइट आए, लेकिन वो भी ब्राइट ना आए। बस ऐसी जगह रखें जहाँ पर नॉर्मल जो सनलाइट आती है वो आए, या अगर ब्राइट इनडायरेक्ट आती है तो बहुत थोड़ी सी देर के लिए आए। और बस उसके बाद समझिए आप आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता रहेगा। इसलिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसको बिल्कुल भी डायरेक्ट सनलाइट या ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट भी पसंद नहीं होती है। तो ज़रा से देख के लिए अगर आपको अगर में आ जाती है तो चले, ये चल जाएगा। नंबर 2 है इसकी सॉइल। इसकी सॉइल आपने अच्छी और बहुत ऐसी बनानी है जो कि पानी को बिल्कुल भी होल्ड ना करे, यानी ये कि पानी आप डालें, थोड़ी सी देर बाद पानी उसमें से निकल जाए। हाँ, ये ज़रूर हो कि थोड़ा सा उसके अंदर पानी मतलब थोड़ी देर के लिए मॉइस्ट ज़रूर रहे। हल्का हल्का मॉइस्ट रहेगा ना जब तक प्लांट, तो ये अच्छा ग्रो करता रहेगा। बहुत ज़्यादा भी मॉइस्ट ना रहे। ऐसे कि मेरा जो प्लांट है इसके अंदर मैंने डाली है 50% सैंड, 25% मैंने गार्डन सॉइल डाली है और 25% मैंने डाली है इसके अंदर गोबर की खाद। एक दफ़ा मैंने अच्छी सॉइल बना ली है, उसके बाद देखिए मेरा प्लांट कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। यानी ये कि अगर पानी आपके प्लांट में ज़्यादा रहेगा तो ये ख़राब हो जाएगा। सही, इसीलिए आपको सॉइल में बता रही हूँ ऐसी। नंबर 3 है इसमें वाटरिंग आपने बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं करनी है। इसलिए अगर आपने ज़्यादा वाटरिंग कर दी तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। आप बस ये देखिए कि हाँ, ये प्लांट जो है वो हल्का हल्का सा मॉइस्ट है या कभी ड्राई भी हो जाएगा, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होता। बस आपने ये करना ज़रूर है कि इस तरीके से इसको आपने रखना है कि हल्का हल्का सा पानी डालना है, किसी दिन आपने गैप भी कर देना है। और नंबर 4 टिप है इसमें फर्टिलाइज़र की। तो देखिए, फर्टिलाइज़र जो है वो आप अपने प्लांट में ज़्यादा नहीं डालेंगे। हर प्लांट जो है वो हर वक्त फर्टिलाइज़र को पसंद नहीं करता। हम अक्सर ऐसा होता है कि बस ये भी डाल दें, वो भी डाल दें, वो भी डाल दें, प्लांट बर्दाश्त नहीं कर पाता और ख़राब होना शुरू हो जाता है। मैं अपने प्लांट में महीने में एक दफ़ा लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ, वो भी गोबर की खाद का। चूँकि ये लीफी प्लांट है, इसलिए इसमें गोबर की खाद का या आप कॉम्पोस्ट का या लीफ कॉम्पोस्ट का या कंपोस्ट टी आप डाल सकते हैं। मैं इसको सिर्फ गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र और कभी कभी किचन वेस्ट का जो निकलता है उसको डालती हूँ। लेकिन आप देखिए कि मेरे प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी है, और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपने ज़्यादा नहीं डालना है। तो आप देखिए कि कई तरह की वैराइटीज़ हैं। आप यहाँ देखिए कि ये मेरा पॉट, इसमें यहाँ प्लांट लगा हुआ है। आपका प्लांट बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई भी होना शुरू हो जाता है जब आप उनको सही से इस तरह से लोकेशन पर रखते हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ अपने और प्लांट जो यहाँ पर रखे हुए हैं। और इसमें ये वैरायटी भी है, आप ये देखिए, एक ये वैरायटी भी है। वहाँ उसका आपने देखा होगा मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ है। एक ये प्लांट है इसका, और इसी का कटिंग मैंने यहाँ से देखिए काट के लगाई हुई है, यहाँ से काट के, और एक ही नया यहाँ से निकल रहा है। इसी के साथ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये कितने सारे प्लांट्स हैं जो आप देखिए कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर भी ऐसे ही प्यारे प्यारे प्लांट्स हों, तो बस जो टिप मैंने आपको बताई है उसको याद रखिए, और अपने घर में भी इतने सारे चाइनीज़ एवरग्रीन के प्लांट को बहुत आसानी से ग्रो कर लीजिए। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।